ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે અમદાવાદમાં હું એવા વ્યક્તિને મળ્યો કે જેઓને ફરવાનો શોખ છે અને તેઓ ફરવા માટે ટ્રેન, પ્લેન કે ટેક્સીનો નહીં કે બાઇકનો પણ નહીં પણ સાયકલનો ઉપયોગ કરે છે. અને વેસ્ટ બંગાળથી 24 વર્ષની ઉંમરે તેઓ સાયકલ લઈને ભારત દર્શન પર નીકળ્યા છે, ભારત યાત્રા પર નીકળ્યા છે. ભારતના અલગ અલગ વિસ્તારની તેઓ મુલાકાત લે છે અને આજે તેઓ અમદાવાદમાં હતા અને હું તેઓને મળ્યો. બહુ જ પ્રેરણાદાયક જીવન છે તેઓનું નામ છે ટ્રાવેલર અનિમેશ અને તેઓ સાયકલ પર જ અલગ અલગ સ્ટેટમાં ફરતા ફરતા આજે ગુજરાતમાં છે, અમદાવાદમાં છે. અને એમને મળ્યો, એમની સાથે વાત જાણી, તેઓની સ્ટોરી જાણી કે નાનપણથી તેઓને ફરવાનો શોખ હતો અને તેઓએ ફરવા માટે સાયકલનો ઉપયોગ કર્યો છે અને સાયકલથી તેઓ ફરી રહ્યા છે. અને તેઓના બહુ પ્લાન છે, અલગ અલગ સિટીમાં જઈને પછી અલગ અધર કન્ટ્રીમાં પણ જવાનો તેઓનો પ્લાન છે. અને તેઓની આખી સ્ટોરી આજે તેઓના મુખ દ્વારા આપણે સાંભળીશું. અને આજે હું તેઓને મળ્યો ત્યારે તેઓની સાયકલ મેં જોઈ. તો એક બહુ સિમ્પલ સાયકલ છે, કોઈ સ્પોર્ટ્સ સાયકલ કે કોઈ એ નથી, એકદમ સામાન્ય સાયકલ છે. અને તેઓની સાયકલનું બોર્ડ મારું છે જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. જ્યારે મેં તેની સાથે ચર્ચા કરી અને તેઓએ જણાવ્યું કે નાનપણથી તેઓએ જ્યારે ચોપડીમાં વાંચ્યું અલગ અલગ શહેર વિશે તો તેઓને ફરવાની ઈચ્છા હતી અને તેઓ અત્યારે ભારતમાં ફરી રહ્યા છે સાયકલ લઈને. તેઓના જીવન વિશે, તેઓની જે સાયકલ જર્ની છે, તેઓના કેવા એક્સપિરિયન્સ રહ્યા છે, आओ તેઓની સાથે આપણે વાત કરીને જાણીશું. ट्रैवलर अनिमेश भाई साथ है. मेरा नाम है अनिमेश माझी. मैं आया, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है मेरा. डिस्ट्रिक्ट के अंदर शैमपुर जो मेरा गांव है शैमपुर, और हावड़ा के पास ही कोलकाता. कोलकाता सबको मालूम है, कोलकाता सिटी है मेरा, वेस्ट बंगाल स्टेट. तो वहाँ से स्टार्टिंग किया था अक्टूबर 7 में. अक्टूबर 7 में हाँ, ओके. 2021 अक्टूबर 7 में स्टार्ट किया. आज 216 दिन हो गया साइकिल से. क्या बात है. तो साइकिल से स्टार्ट किया. मैं इंडिया टूर पे निकला. ओके तो अभी हूँ गुजरात में. ओके सर, वैसे तो आज मैं अहमदाबाद में आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे जानना था कि लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे साइकिल लेके पूरा इंडिया घूमना है. और आपने बताया कि जैसे इंडिया नहीं, जो इंटीरियर पार्ट होता है, रिमोट एरिया, उसमें भी आप जाते हो. तो सर ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि आपको जाना चाहिए? क्या हुआ नहीं, मतलब मैं छोटे से ही बहुत घूमने का शौक था. मुझे बहुत कुछ छोटा छोटा सपना था छोटे में. मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाके कुछ जानना है, मतलब मैं एक्सप्लोर करना अच्छा मुझे चाहिए. मतलब जहाँ भी जाना उसके बारे में मुझे जानना है. क्योंकि किताब में हम लोग पढ़ते हैं कि शहर में जाऊँगा तो बहुत सारे म्यूजियम मिलेगा, वहाँ का राजा का बहुत सारे चीज़ मिलता है, जो भी है मतलब फ्रॉड मिलता है बहुत सारी जगह पे. तो सब हम किताब में पढ़ते थे, लेकिन सामने जाके वो देखना, वो एक्सप्लोर करना, वो बहुत बड़ी चीज़ है. तो क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ एक्सपीरियंस आता है. तो वही मैं सोचता था कि हाँ जाऊँगा, एक दिन जाऊँगा. फिर जब मेरा कंट्री में बहुत डेवलप हो गया, मतलब जब से इलेक्ट्रिक चीज़ अब से आने लगा, मतलब मोबाइल आने लगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो हाथ में मोबाइल आया. फिर वीडियो देखा था, लोग बाइक से पहाड़ पे जाते हैं घूमने, बाइक से साउथ में आते हैं या गाड़ी से आते हैं, ट्रेन से, फ्लाइट से, मतलब बहुत से लोग घूमते हैं. तो वो वीडियो फेसबुक तक डालता है तो वो जब से देखता था कि हाँ मेरा देश में इस साइड में इतना अच्छा सुंदर पहाड़ है, इतना अच्छा नदी अच्छा है, यहाँ पे इतना अच्छा देखने का चीज़ है. मतलब जो भी नाम में बोलूँ वही कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस साइड साउथ में कन्याकुमारी लेके केरला, फिर तमिलनाडु में बहुत कुछ मिलता है. कोडाईकनाल, ऊटी पहाड़ है, बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ है. हम्पी में हिस्ट्री है 800 साल पुराना. तो वो सब मैंने वीडियो में देखा था तब. और भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मन में हुआ कि हाँ मुझे तो देखना ही पड़ेगा, एक दिन मैं देखूँगा. तो और पढ़ाई के बाद मैं पापा के साथ ही था, काम करता था, खाने का दुकान है पापा का वहाँ पे. तब क्या मैंने सोचा कि मतलब पापा के साथ हूँ तो मुझे मालूम था कि एक महीने में मुझे कितना पैसा मेरे आता है, मतलब जमा करता हूँ. तब मैं कैलकुलेशन किया था बैठ के कि बाइक जब लूँगा उसका पैसा इतना आएगा, तो उसका पेट्रोल का कीमत, उसका कागज़ वगैरह जो भी है, तो सब कुछ करते करते मैंने सोचा कि 10-12 साल तो आराम से गुजर जाएगा. तब जिंदगी होगा नहीं होगा वो भी पता नहीं. ज़िंदगी का मतलब अभी तो मतलब वही चल रहा है कि आज लोग जो है वो कल भी नहीं हो सकते. तो इसीलिए मेरा एक लाइन भी है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो ये सोचकर मैंने सोचा कि क्यों ना साइकिल से ही अच्छा जा सकता हो हम लोग. साइकिल से क्यों नहीं होगा, साइकिल से भी हो सकता है. फिर मैं साइकिल ही, मेरा दोस्त, उसको ही दोस्त बनाया, साइकिल से स्टार्टिंग किया.
अभी 216 दिन हो गया, 10,500 किलोमीटर हो गया। क्या बात है, 10,500 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर हो गया। हाँ, फिर स्टार्टिंग फास्ट किया वेस्ट बंगाल से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु होके अभी गुजरात में हूँ। ओके, इसके बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, और मेरा सोच और एक है कि इस जर्नी में ही नेपाल में जाऊंगा। नेपाल में जाओगे? हाँ, वेरी नेपाल गुड, में वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीजा नहीं लगता है वहाँ पे, आइडेंटी कार्ड होगा तो हो जाएगा, तो अच्छा। इससे मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, ये भी ख्याल है। और एक्सप्लोर करना मतलब हर एक स्टेट में जहाँ जो रहता है, वो चाहे हिस्ट्री हो या नया कुछ हो, चाहे गांव के अंदर हो, आदिवासी गांव हो, सब कुछ मतलब उधर इधर सब कुछ में जाता हूँ, जितनी मुझे चीज़ें हो सके मैं उतने करता हूँ। वही मतलब फील करना है मुझे, वही लिखना है। मतलब घर में जाकर भी कुछ मेरा टारगेट भी है, मैं कुछ लिखूंगा। ओके, हाँ, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत तो आपकी लिखने की हॉबी है? हाँ, ओके ओके, वेरी गुड। लिखना मुझे पसंद है, इसलिए मैं मेरा फेसबुक पेज है ट्रैवलर अनिमेश। ओके, तो वो पेज में हम डेली अपडेट देता है, मतलब जब नेटवर्क नहीं होता तो उसका भी 2 दिन बाद में अपडेट देता था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग देखता है, क्योंकि उसका भी थोड़ा मदद हो जाएगा कि यहाँ से जहाँ मैं जाता हूँ उसके बाद रेफर लिख देता हूँ पेज में, तो वो लोग भी सोचते हैं कि यहाँ पे इतना अच्छा मंदिर है, हमको भी जाना चाहिए एक दिन में, तो वो भी आएगा। ऐसा नहीं कि साइकिल पे, वो भी गाड़ी पे आएगा, तो उसको भी अच्छा लगता है। मतलब जो भी हमारा देशवासी है या बाहर से जो भी है, तो वो लोग भी बोलते हैं तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आगे बढ़ते जाओ। सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा बहन सब है। पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। जब आपने बताया कि आपको साइकिल लेके पूरा इंडिया घूमना है, और घूमना नहीं, पूरा हाँ। इंडिया देख ही लेना है। फास्ट मतलब हाँ तो एकदम ही नहीं, अच्छा। क्योंकि विश्वास कैसे करेगा कि साइकिल से होगा। और आपकी एज कितनी है अभी करंट? अभी अभी 25 है। और जब आपने साइकिल लेके जब बोला कि 24 था। 24, ओके ओके। फिर मम्मी पापा को जब पहले जब कन्विंस कर रहा था तो हाँ एकदम नहीं बोला। हाँ, तो मतलब एक हफ्ते बहुत तकलीफ था, सोच रहा कि ऐसे ही निकल गया, क्या होगा पता नहीं। लेकिन जब मैंने 2-3 स्टेट कवर कर लिया, तब उस स्टेट का जो राज्य का पुलिस रहता है, तो वो पुलिस वाला जब हमारे पास में खड़े होके बात करता है या खड़े होके सैल्यूट करता है, वो तो हम पोस्ट करते थे फेसबुक में, तो वो मम्मी पापा देखते थे कि इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर मेरा बेटे के पास में खड़े होके फोटो खींच रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा काम है। फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद हमारे गाँव के साइड में न्यूज पेपर में जब नाम निकल गया, तब मम्मी पापा बहुत खुश थे कि गाँव से कोई लड़का इतना बड़ा नाम कमाएगा, तब इतना अच्छा काम करेगा तो लोग इतना प्यार देगा। समझता पहले समझता नहीं था, अब समझ में आया है मम्मी पापा कि हाँ ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। तो इसलिए मम्मी पापा भी बहुत खुश है। पापा तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि 10 दिन में ही करना है, चाहे 10 दिन से ज़्यादा 20 दिन लग जाए या 1 महीने लग जाए, तो पूरा अच्छे से कंप्लीट करके फिर वापस आना, ऐसा नहीं कि जल्दी से आना। सर आपने कैलकुलेशन किया कि कितना टाइम लगेगा, कितने दिन या कितने मतलब कितना एवरेज क्या रहेगा, कितना टाइम के अंदर आपके कंप्लीट कर पाओगे? पर्टिकुलर है परफेक्ट टाइम नहीं करा, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ, मतलब मेरा जो जर्नी है वो अलग सी है। ओके, मतलब इधर उधर जाना, इधर जो रहता है, अगर कोई बोलता है कि इधर में बहुत अच्छा कुछ मिलता है, मैं यहाँ घुस जाना, यहाँ चले जाना, तो ये सब बहुत मतलब अलग सी चीज़ है। तो इसलिए इतना परफेक्टली मैं नहीं होता। लेकिन अब जो जर्नी अभी से मतलब गुजरात से जो होगा, अभी थोड़ा मैंने परफेक्ट कैलकुलेशन किया है। मतलब क्या है ना, जम्मू कश्मीर से और उत्तराखंड तक, मतलब जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो 4 जो जगह है पूरा पहाड़ी पहाड़। तो अक्टूबर के बाद ना यहाँ पे बंद करता है, साइकिलिंग नहीं करने देता, क्योंकि बर्फ गिरता है, स्नोफॉल होता है। तो इसलिए हमको जो अभी जो सोच है मेरा, अक्टूबर से पहले हमको ये पूरा कवर करना है, फिर बाद में आके बीच में या मतलब मध्य प्रदेश, बिहार, फिर राजस्थान बाद में आ सकता हूँ। इसलिए अभी गुजरात से ना थोड़ा इधर घूम के, मतलब राजकोट होके, अभी अहमदाबाद में हूँ, इधर से राजकोट होके फिर जूनागढ़, फिर वहाँ से सोमनाथ, द्वारका, जामनगर होके सीधा एकदम राजस्थान के ऊपर हाई रोड पकड़ के एकदम निकल जाऊँगा हरियाणा, पंजाब से जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे टाइम मेरा पास अभी कम है। तो इससे पहले वो कर लूँ, फिर उसके बाद आऊँगा, फिर से आऊँगा राजस्थान में, आऊँगा फिर से इस साइड में आऊँगा, तो बहुत कुछ देख के फिर एक्सप्लोर करके फिर जाऊँगा। आपने सर स्टडी कहाँ तक की आपने? मैंने हायर सेकेंडरी किया था, तो उसके बाद हमारे उधर कॉलेज में भी एडमिशन लेके गया था, लेकिन घर का थोड़ा
परिस्थिति उतना अच्छा नहीं था कि आगे पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर वापस। तो सर जो आपने बताया कि आपके मदर फादर पहले तो एग्री नहीं थे कि आप ऐसे साइकिल लेके ऑल इंडिया टूर करो, तो फिर आपने उन्होंने कन्विंस कैसे किया, मतलब कितना टाइम हुआ उनको कन्विंस करने में, या कितना मतलब कितने दिन बाद उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप जा सकते हो ऐसा? वो मतलब हाँ ही नहीं बोला, मैं ऐसे ही उनको ना ही करके निकल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि जितना भी बोलूंगा कि मैं अकेला आया हूँ, सोलो ट्रैवलर कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा कि ग्रुप में जाऊंगा तब भी हाँ नहीं बोलूंगा, क्योंकि विश्वास क्या करेगा, डर होगा ना कि कैसे होता है, साइकिल से कोई कर सकता है क्या, मालूम नहीं है ना। तो ये सोच के तो हाँ नहीं बोलेगा, कैसे होगा। अभी अभी तो बहुत कुछ हो गया, हासिल कर लिया, अभी इतना जर्नी हो गया 10,000, तो अभी उनको क्या, सब लोग को मालूम पड़ेगा कि हाँ होता है, कुछ भी पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल होता है, आदमी सब कर सकता है। तो अभी इसलिए बहुत अलग चीज हो गया, मौसम हो गया। सर आपने जो इतने स्टेट घूमे हो तो उसमें आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो जो आप बताना चाहते हो हमें? हाँ, बहुत कुछ स्टोरी है, बहुत मतलब हर एक दिन में अलग अलग स्टोरी रहता है। Okay. और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्टोरी रहता है जब मैं जंगल में सोता हूँ, पहाड़ में सोता हूँ, या कोई गाँव में सोता हूँ, तो वो अलग अलग सी स्टोरी बहुत रहता है। बहुत कुछ है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जब मैं फास्ट घर से निकला, मैं ये सोच के निकला था कि मैं जंगल में ही सोऊंगा, पहाड़ में सोऊंगा, मंदिर में सोऊंगा, क्योंकि रूम में तो नहीं सोना कैसा रहेगा, तो इसलिए मैं पहाड़ में जंगल सोऊंगा ये सोच के निकला था। फिर मैं जब एक दिन मेरे पास तब टेंट नहीं था, टेंट में लिया था तमिलनाडु में, चेन्नई में। तो बिना टेंट के आप पहले घर से निकले? हाँ। ओके। तो फिर मैं पहले जब सोता था ना, मच्छरदानी को ऐसे साइकिल पे एक साइड में देके सोता था। तो तब क्या होता था, जब मैं गांव में सोता हूँ, तो रात को मतलब रात में सो रहा हूँ, तो मेरे पास एकदम सर के सामने एक कुत्ता आके सो गया। अच्छा। रात को वो कुत्ता सुबह ही, मतलब मैं सुबह उठ के गया तो वो तब भी गया, लेकिन बीच में जो हादसा है वो क्या है ना, मैं तो अजनबी हूँ उसके, मतलब उसके मैं अजनबी हूँ, उसका मैं पहचान वाला नहीं हूँ, तो वो तो मुझे देख के भौंकेगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोला। अच्छा। लेकिन उसका गांव का आदमी रात को काम करके जा रहा है रोड से, तो उसको भौंकते भौंकते भागा रहा है, फिर आके मेरे पास फिर से सो रहा है। अच्छा। तो ये कैसे होता है मालूम, लेकिन कोई बोलता है कि तुम्हारा आशीर्वाद है भगवान का तुम्हारे सर में। मतलब हाँ, हमें बहुत बार ऐसे हुआ है, मतलब ऐसे बहुत हंसता हुआ है। और कुछ हंसता है जब मैं जंगल में सोता हूँ या पहाड़ में सोता हूँ, वो फील बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ पे घर नहीं मिलता उतना, गाड़ी उतना नहीं जाता, लेकिन जब मैं मिट्टी में कान जब रहता है ना, वो दूर से जो वाटरफॉल्स होता है या कुछ झरना, मतलब दूर से जो कुछ होता है ना, पानी जब गिरता है पहाड़ पत्थर में जब गिरता है, वो साउंड एकदम बहुत दूर से मिट्टी से अंदर से वो साउंड मेरे कान में आता है, वो बहुत अच्छा फील होता है। जंगल में ऐसे ही बहुत अलग सी खुशबू रहता है, पेड़ का मतलब पेड़ से वो धूप का छावा आता है, तो बहुत कुछ अलग से फील मिलता है जंगल में। इसे जंगल मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं गांव में सोता हूँ, वहाँ पे बहुत कुछ देखता हूँ कि गांव में जो घर रहता है, उसके घर में टीवी नहीं रहता, इंटरनेट उतना नहीं रहता, मोबाइल एक तो रहता है, फिर भी घर में सब लोग कितना खुश रहते हैं। हम लोग अभी क्या ज़माने में क्या, हमारे पास जितना भी हो, लेकिन फिर भी हमको बोलते हैं कि हमको वो चाहिए तो अच्छा होता, एक दो और बड़ा गाड़ी होता तो अच्छा होता, बड़ा घर होता तो अच्छा होता, हम लोग सोचता है। लेकिन हमारे पास जो है वही काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास जो है वो तो दूसरे के पास वो भी नहीं है। तो मैंने देखा है कि उन लोगों के पास उतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कितना कुछ रहता है। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, गांव में लोग इतना अच्छा, और गांव का लोग ऐसे अच्छा होता है, क्योंकि मुझे जहाँ भी गांव में गया था तो खाना मुझे भूख लग रहा था, मुझे बोलना नहीं पड़ा मुझे भूख लगे खाना दो, वो आता खुद खाना लेके आया, अच्छा मुझे खिलाया। ऐसे बहुत बहुत बार हुआ है। और एक जंगल में पार किया था कड़ापा, हाँ, और आंध्र प्रदेश साइड में। ओके। तो वहाँ पे जब मैं जंगल पार करके गांव में गया, मेरे आगे और एक जंगल था, तो मेरे गांव में एक मंदिर देख के रुक गया। तो मंदिर में गया, मैंने बोला कि मुझे सोना है, बोला हाँ कोई बात नहीं, सो जाओ। फिर वहाँ पे पानी नहीं था, पानी था उसके अपोजिट साइड में मस्जिद पे। तो वहाँ पे मैंने गया मुँह धोने, फिर वहाँ पे जो उस्ताद है मस्जिद का, वो बाहर निकला, वो बोला क्या बात है, मैंने उनको बोला, वो भी खुश हो गया। फिर बोला तुम कहाँ पे हो, साइकिल के चलो यहाँ पे रह जाओ। मैंने बोला नहीं, मंदिर पे मुझे हाँ बोल दिया। तो बोले कौन, तुम कहाँ, बोला उसको बुला के लेकर। मैं वो मंदिर पे गया, वो भैया को लेके आया। तो आप उन दोनों में आप क्या बात क्या मालूम नहीं, फिर बोला कि तुम मस्जिद पे खाना खाए मंदिर पे सो जाओ। ओके, वेरी गुड। ये अलग सी बात, मैं तो शौक हो गया, क्योंकि अलग अलग धर्म है, यहाँ पे खाना खा के यहाँ पे सोऊंगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा देश इतना खूबसूरत है।
अमेजिंग अमेजिंग। सच में मैं अगर मैं नहीं निकलता तो ये सब नहीं मुझे नहीं मालूम पड़ता। हम लोग तो गांव में रहते हैं तो बहुत कुछ टीवी में देखते हैं कि यहाँ पे मस्जिद बहुत झगड़ा होता है, हम लोग उस साइड में इधर होता है। तो तब नहीं, अभी भी बहुत अच्छा मेरा देश है, बहुत अच्छा देश है, क्योंकि इतना जानने में बहुत कुछ ऐसा हादसा हुआ, ऐसा कुछ मैंने देखा है। सच में मैं गर्व से बोल सकता हूँ, सच में मेरा इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यस यस। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, जो भी तुम ढूंढोगे सब कुछ यहाँ पे है। तो ये जानने तो मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, और मैं तो एक्सपीरियंस तो बहुत हो रहा है, अच्छा लग रहा है। सर आप घर से जब निकले थे तो आपके पास कितना पैसा था? क्योंकि मैंने आपकी साइकिल देखी है तो कुछ इतनी वो स्पोर्ट्स वाली बहुत बढ़िया साइकिल है, जैसे नॉर्मल वाली साइकिल है आपके पास। हाँ। तो कितना आप कितना पैसा लेके घर से निकले थे, कैसे? एक्चुअली तब उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ मैंने खरीदा था। तो 2500 रुपये, मतलब 2500 रुपये मैंने इकट्ठा किया था। फिर 500 रुपया मैंने साइकिल के लिए थोड़ा ठीक किया था, इसलिए वहाँ पे खर्च हुआ, और 2000 रुपये मेरे हाथ में था। फिर मेरा सोच यही था कि अगर मेरे हाथ में 500 रुपये होगा, मतलब 1500 रुपया खत्म हो जाएगा, तब कुछ ना कुछ काम करूँगा, 2-3 महीने काम करूँगा, वहाँ से भी पैसा आएगा, फिर उस पैसे से हम आगे मतलब रास्ते में जो भी आपको काम मिले, हाँ वो आप हाँ। काम करके पैसा इकट्ठा हाँ, करोगे, बाद में हाँ। आगे आप अपनी नेक्स्ट स्टेप आप मतलब जो हाँ, जर्नी क्योंकि है मेरा वहाँ जर्नी है, मुझे कौन हेल्प करेगा। मैं बोला ना कि एक्सपीरियंस उतना नहीं था, कौन हेल्प करेगा, इतना बड़ा काम है, मुझे इतना मालूम नहीं था। फिर जब से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, जब कोई जगह में मैं खाना खाता हूँ, वो लोग खुश होके मेरा बात सुन के पैसे नहीं लेता, तो मैं देना तो चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं लेता है। तो मतलब इसलिए वो मतलब लोगों का प्यार आपको हर तरफ मतलब हर जगह से आपको हर एक स्टेट में हाँ, Yes, लोगों का yes, प्यार yes. मिल रहा है। जब भी खाना खाता हूँ तो पैसे कभी कभी जमा रहता, और कभी कभी लेता है तो फिर खुद देता हूँ। और जब कुछ कुछ जगह पे जाता हूँ तो वो लोग भैया प्यार से कोई 100 रुपया, कोई 100-200 रुपया देता है प्यार से, अच्छा मेरा काम देख के। हाँ, तो वो प्यार से देता है, मतलब मैं किसी से मांगता नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग में अभी तो वही सेट है कि पैसा कम पड़ जाएगा, मैं कम कर लूँगा, लेकिन किसी से मांग के जाना वो अच्छा नहीं होता है ना। तो इसलिए अच्छा अभी तक काम करना नहीं होगा, अभी तक अच्छे से चल रहा है। लेकिन सर नॉर्मल क्या होता है कि जब वो जो बाइक राइडर और बहुत बड़ी जो ग्रुप निकलते हैं उनको हम देखते हैं, और उन्होंने ऐसा सुना भी है कि उनके पूरा ट्रिप के स्पॉन्सर ही होते हैं, अच्छा राइट? कि उनको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती नहीं। तो आपको कोई रास्ते में ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी आई है कि आप जब टूर पे हो तो ऐसा कोई मेरा दिमाग बहुत साइकिल अलग से खराब है। हुई, हाँ, ऐसा कुछ? मेरा दिमाग बहुत अलग से है, मतलब मेंटेन करना, वो जो चीज़ होता है ना मेंटेनेंस, वो अच्छा। बहुत मैं अच्छे से कर सकता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में आज 1000 रुपया है, ओके तो मुझे 1000 रुपया कितने दिन चलाना है कि 10 दिन। ओके अगर 10 दिन का अगर कोई लोग नहीं मिला, अगर कुछ नहीं, तब तो कम करना ही पड़ेगा, लेकिन उस दिन का अगर कुछ मिलेगा तो अच्छा है। तो अगर मैं सोच लूँ कि 2 दिन जा रहा हो तो 2 दिन मेरा खर्च हो गया, तो हाथ में आ गया थोड़ा 800 रुपया है, तो मैं तब सोचता हूँ कि अगले दिन थोड़ा मैं ऐसे में रिच नहीं खाता, ज़्यादा से ज़्यादा वेज खाता हूँ, मैं जर्नी बहुत है तो धूप में चलता हूँ तो वेज खाता हूँ, तो नॉनवेज अवॉइड करता हूँ अभी। तो जब मैं देखता हूँ कि पैसा कम हो गया, तो आज थोड़ा मैं रोटी को हटा के चावल में पैसे कम लगता है, रोटी और कुछ रोटी के साथ जो भी लूँगा वो बहुत महंगा होता है, तो इसलिए चावल खाता हूँ, चावल में चावल लेता हूँ, कम पैसे में हो जाता है, तो ऐसे करता हूँ कभी कभी। अगर देखता हूँ कि लोग हेल्प कर दिया तो अच्छा ठीक है, आज मैं थोड़ा रोटी खा लेता हूँ, 2 दिन बाद चावल खाऊंगा, ऐसे ही मतलब मेंटेनेंस बहुत करता हूँ। अगर पैसे कम पड़ता है तो ऐसे ही मतलब मेंटेन करके जाता हूँ, अगर पैसा थोड़ा कोई देता है तो अलग अलग से मेंटेन करता हूँ। ऐसे में तो रूम में नहीं रहता तो वो पैसा तो हम खर्च नहीं होता, तो ऐसे ही जंगल में मंदिर पे ज़्यादा खाता हूँ। तो सर जो अभी फिलहाल ऐसा होता है कई बार सोशल साइट पे हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे जो बोले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ ऐसे जो आप मतलब बहुत बढ़िया मैसेज लेके निकले हो कि लाइफ बहुत प्रेशियस है और लाइफ तो खुदा की गिफ्ट है इंसान के लिए। तो कई लोग ऐसे लोग हैं जो मैसेज देखते हैं तो आपकी लाइफ से उनको बहुत अच्छी मतलब इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत सुनने के बाद भी अच्छा लगता है। तो अगर ऐसा कोई लोग आपकी कोई हेल्प ना करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, तो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हो? हेल्प बोले तो मुझे लोगों का प्यार है, दुआ, यही सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि Okay. वही मेरा हिम्मत रहता है। ओके हाँ, अगर फाइनेंशियल बोलूँगा तो मेरा फेसबुक पेज है जो ट्रैवलर अनिमेश नाम से है, वहाँ पे मेरा नंबर है, तो उस नंबर पे मेरा आपका यूट्यूब चैनल भी है? यूट्यूब चैनल है, लेकिन वहाँ से वीडियो का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि साइकिल का, और मेरा साइकिल आपने देखा है कि वेट के साथ चलता हो, बहुत अलग से साइकिल है,
जो एक हाथ से साइकिल और एक हाथ से मोबाइल पकड़ूंगा तो तकलीफ हो जाएगा, रिस्क नहीं लेता हम। अगर जहाँ पे देखने अच्छा रहता है तो वहाँ पे रुक के थोड़ा वीडियो करता हूँ, वो वीडियो डालता हूँ मैं यूट्यूब में। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं फेसबुक में ही कैरी करता हूँ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। तो वहाँ पे डेली पोस्ट करता हूँ कहाँ से कहाँ गया, वो स्टोरी क्या था, वो क्या है वहाँ पे क्या है। तो वो देख के बहुत लोग खुश होते हैं क्योंकि मेरा आँख से देश घूम रहा है वो भी। Okay. बोलता है कि हाँ मैं जब, वो लोग तो देखो सब लोग यहाँ पे अभी क्या ना, सब लोग कोई ना कोई काम पे बिजी रहता है। कोई अपना जॉब करता है, कोई ड्राइवर है, कोई बिजनेसमैन है, तो सब लोग काम पे बिजी रहते हैं। सब लोग सोचते हैं कि अभी पैसे इकट्ठा कर लूँ बाद में घूमने जाऊँगा, लेकिन एक करते करते टाइम भी निकल जाता है, पता नहीं चलता उन लोगों को। तो जब निकलता है तो कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा सोचता है। हाँ। तब मेरा जो पेज है वो देख के बोलता है कि तुम्हारा पेज से बहुत कुछ मुझे सिखा रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है कि अगर मैं तमिलनाडु में जाऊँगा तो क्या क्या देखूँगा वहाँ पे, वो सब तुम्हारे पेज से मिल रहा है। तो अच्छा बात है। तो वो लोग प्यार से ऑनलाइन मतलब मेरा फेसबुक में मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पे मेरा फ़ोन पे है वहाँ पे। तो कोई कोई प्यार से वहाँ पे 100 रुपये देता है, कोई 25 रुपये देता है प्यार से, वहाँ से फ्रेंड्स एंड। सर अभी अहमदाबाद के बाद आप कौन से स्टेट जाने वाले हो? स्टेट या सिटी? नहीं मतलब गुजरात से तो बाहर जाने के बाद। हाँ, गुजरात के गुजरात में तो बाद नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, गुजराती लैंग्वेज ही है, तो मतलब अगर आप दूसरे का स्टेट जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का आपको प्रॉब्लम रहता होगा। तो कैसे आप मैनेज? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पूरा हिंदी चलता है। अच्छा, हिंदी चलता है। ओके। लेकिन साउथ में जब मैं फर्स्ट एंट्री किया था आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे तेलुगु स्टार्ट हो गया था। तो पहले दिन में बॉडी लैंग्वेज यूज किया, ऐसे ऐसे दिखा रहा था खाना खाना है, ऐसे साइकिल से आया इंडिया को ऐसे दिखा रहा था। अच्छा अच्छा। तो अगले दिन मेरा सोच में आ गया था कि ऐसे दिखाने से अच्छा है कि मैं थोड़ा कुछ सीख लूँ ओके। लैंग्वेज उसका। तो मैंने उसके अगले दिन एक भैया मिल गया था मुझे, मतलब सच में भगवान का कृपा शायद है, तो उसको हिंदी मालूम है और तेलुगु भी मालूम है। क्या बात। तो मैंने हिंदी में बोल रहा था उसको कि मुझे खाना चाहिए, तेलुगु में बोलो मुझे। तो वो तेलुगु में बोल रहा था। तो ऐसे ही मैं, मुझे जो जो चाहिए था बात, वो मैं बात उसको बोला, वो मुझे सिखा रहा था। तो ऐसे ही मैं तेलुगु सीखा था थोड़ा। तो वहाँ से मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना तेलुगु बोल के या कुछ हिंदी बोल के मैं खोल कर लिया। फिर आया तमिलनाडु पे, वहाँ पे हिंदी भी गाँव पे नहीं चलता है, एकदम तमिल ही चलता है। अच्छा। तो वहाँ पे तमिल सीखा मैंने। तमिल सीख के पूरा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा दिन मेरा गुजरा है, 44 से 46 डेज हो जाएगा वहाँ पे मैंने ज़्यादा तमिलनाडु में। 1.5 महीने जैसा आप रहे हाँ, तमिलनाडु में था मैंने। कि वहाँ पे बहुत कुछ है। मैं चेन्नई से लेके कांजीपुरम, फिर महाबलीपुरम, फिर वहाँ से तंजावुर, पट्टिचेरी, फिर अरबिल से बस पम्बन बीच, धनुषकोडी, फिर कन्याकुमारी, मदुराई, कोडाईकनाल, कोयम्बतूर, ऊटी, बहुत कुछ है तमिलनाडु में। बहुत देखते देखते टाइम निकल मदुराई बोला मैं। तो वहाँ पे सब कुछ सही था। तो यहाँ पे इतना घुमा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तमिल थोड़ा बोला था वहाँ पे। फिर कभी कभी इंग्लिश भी चलता है वहाँ पे, इंग्लिश तमिल ही बोला, हिंदी वहाँ पर नहीं चलता। केरला में भी मतलब इंग्लिश चलता है, लेकिन मतलब उस साइड में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होगा तुम जब सोचोगे कि हाँ मुझे यहाँ पे डर है, कैसे मैनेज करूँगा। लेकिन अगर ये सोचोगे कि नहीं अगर मैं सीख लूँ थोड़ा तो मेरा अच्छा है, हाँ, तो मैंने सीख के ही बहुत मेंटेन कर लिया वहाँ पे। मैं बोल रहा था कि मेंटेन करना वही सबसे बड़ा बात है। ऐसे सर पिछले दिनों में मैं संजय बंजारा से मिला था, तो वो भाई भी साइकिल लेके निकला है पूरे इंडिया में, और उनका ये कहना है कि डू नॉट सुसाइड, आप सुसाइड मत करो। तो एक अच्छा मैसेज है कि साइकिल चलाने से उन्होंने बोला कि आप डिप्रेशन कम कर सकते हो, और वो मैसेज लगे पूरे इंडिया में। तो आपका भी मैंने सुना कि आपने बताया कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो आप भी जो लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है अपनी मतलब लाइफ बहुत हमारे लिए मतलब क्या बोलते हैं, अभी फ़िलहाल टाइम में लोग छोटी छोटी बात में सुसाइड कर लेना या बहुत उल्टे जो डिसीजन ले लेते थे। हाँ। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो कि क्या हाँ, साइकिलिंग बोल से? सकता हूँ। देखो सब लोग सोचते हैं ना, मैं बोला कि कोई सोचता है कि अभी मतलब बहुत प्रॉब्लम है फैमिली में मेरा, मतलब कोई किसी का कचरा नहीं मतलब पैसा अगर कम पड़ गया कुछ चीज़ के बारे में, या कुछ लोन लिया था तो पैसे दे नहीं पाया, तो उसके चक्कर में टेंशन में आता है। या कुछ सोचता है कि हम पापा भी कुछ मांगा तो वो नहीं दिया हमको। हमारे गांव पे एक जब मैं था तो वहाँ पे एक सुसाइड किया था जो भाई ने, और PUBG गेम होता है तो उस गेम में कुछ पैसे देना पड़ता है फिर जाके कुछ मिलता है, मतलब मुझे मालूम नहीं है, मैं खेलता नहीं। तो मैं वो मतलब 100 या 200 रुपये होगा तो वो मम्मी ने नहीं दिया, तो इसके लिए सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया? हाँ, अरे सुसाइड कर लिया। हाँ,
तो तब मैं सोच रहा था, अभी अभी देखो, अभी जो मैं गांव में था, आदिवासी एक गांव था, वहाँ पे था। तो वहाँ पे मैंने देख रहा था कि घर एक बड़ा घर है उनका, लेकिन घर में एक ही फैन है, एक छोटा सा लाइट है, टीवी नहीं है, मोबाइल एक ही है। तो 7-8 आदमी वहाँ पे रहते हैं घर में। लेकिन मैं बहुत मतलब मैं रात को गया था, शाम रात को पूरा टाइम लोगों से बात किया, सुबह था, लेकिन कभी भी उन लोगों का चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गया। अच्छा। यही मतलब सोचना चाहिए हमको कि हमारे पास जो है, हमारे पास जो है वो बहुत है, क्योंकि हमारे पास जो है वो तो किसी के और किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं है। हमारे पास जो खाना है, हमारे पास शायद दाल चावल है, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि कभी कभी किसी का पास में ना दाल चावल ही नहीं मिलता, 3-4 दिन भूखे ऐसे रह जाता है। मैंने देखा है, मैं मुंबई में जब था, तो जब रोड साइड में जब बहुत सारे मैंने देखा कि ऐसे सो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे काम करने के चक्कर में आता है, लेकिन काम नहीं इतना अच्छा नहीं मिलता, तो ऐसे ही रोड में रात दिन गुजरता है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये सोच के मत जियो कि हम ये नहीं दिया, ये नहीं हुआ, ये होता तो अच्छा होता। ये सोच के जियो कि हाँ, मेरे पास जो है वही काफ़ी है, वही उसको लेके हम खुश रह सकते हैं। छोटा छोटा पल बहुत कुछ मायने से करता है हम लोगों को, तो वही जीना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुसाइड कर लिया तो हो जाएगा मैं बहुत बड़ा है, ऐसे कुछ जीवन हो जाएगा, क्योंकि आगे का जो पल है वो मिस कर जाओगे जिंदगी में। कि हाँ, अभी जो तकलीफ है, क्या पता 2 साल बाद या 1 साल बाद और उससे भी अच्छा कुछ आ जाएगा, तो थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो, उससे कुछ अच्छा आएगा। ऐसे लेकिन सुसाइड करना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो तुम्हारे जो मम्मी पापा है, या तुम्हारे जो तुम्हारे चाहने वाला जो है वो भी तो दुख हो जाएगा ना, उसको भी दुख हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि कुछ हो गया तो सुसाइड कर लिया। ये सोच के जियो कि हाँ, जो है जैसे भी हम हूँ वही मेरे काफ़ी है, वही मैं खुश हूँ, वही मैं खुश रह सकता हूँ, वही अच्छा। सर, ये जो आप ऑल इंडिया की टूर कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका क्या प्लान है लाइफ में? मतलब आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, या कुछ क्या बनना चाहते हो, या आपका कुछ लाइफ का कुछ गोल क्या है? पहले मेरा यही सोच था कि मैं हाँ इंडिया में कोना कोना जाना चाहता हूँ, इंडिया में जहाँ ओके। भी मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ, वो भी एक्सप्लोर अच्छे से देख के जानना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में बढ़ना चाहता हूँ। तो वो अच्छा है। फिर घर में जाने के बाद मम्मी पापा है, तो उनको भी थोड़ा तो देखना है, तो इसलिए घर अभी इंडिया कंप्लीट करने के बाद घर में जाना है। देखते हो मम्मी वो क्या बोलेगा। मेरा प्लान है, बाहर जाने का प्लान है थोड़ा, तो मम्मी वो इंडिया से बाहर जाने का प्लान? हाँ, साइकिल लेके? हाँ। ओके। तो वो प्लान है, लेकिन वो एकदम कंफर्म नहीं करूँगा, क्योंकि घर में भी देखूंगा क्या हालचाल है, मम्मी पापा का क्या बोलता है, सपोर्ट है कि नहीं, फिर बाहर जाऊँगा। क्योंकि बाहर एक बार चला गया तो आने का बहुत देर हो जाएगा, तो जब गया तो पूरा कंप्लीट करके आऊँ। ये मेरा देश है, जहाँ से चाहूँगा ऐसे ऐसे चले जाऊँगा घर में, लेकिन बाहर का निकल गया तो वहाँ से मतलब आना ऐसे फटक से नहीं होगा। तो इसलिए सोचा हो कि बाहर जाऊँगा या कुछ करूँगा अलग से, तो मम्मी पापा को बोल के अब उनका बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, तो इसलिए। सर, एक सजेशन ये भी है कि आप तो अपने जो ट्रैवल जर्नी है उसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताते हो, तो मोटिवेशन स्पीकर बन जाओ आप। मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ कि ज़्यादातर लोगों से आप इंटरेक्ट करो, यानी जो भी सिटी आप जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो स्कूल वालों से, बच्चों से आप ज़्यादा इंटरेक्ट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि आप हाँ, एक सच में मैं बोलता हूँ, मैं जैसे मैं मंदिर में जाता हूँ या गांव पे जाता हूँ, या मैं बहुत सारे स्कूल में सोया हूँ, लेकिन स्कूल में जब बंद होता तब जाता हूँ। लेकिन जब वहाँ पे कोई लोग आता है गांव का या कोई आदमी आता है, तब मैं जब बात करता हूँ ना, तो बात से बहुत कुछ होता है मेरा। ऐसे ही मैं बहुत खुश रहता हूँ, हर वक्त खुश रहता हूँ। नहीं, आपके चेहरे पर ट्रेडमार्क है स्माइल, तो वो तो फिक्स ही है। वही मेरा मेडिसिन है, अभी तक इतना जानने हो गया, मेडिसिन खाना नहीं पड़ा था, एक दिन खाना पड़ा था वो सैड ऑन, और 2 दिन पहले मेरा पेट खराब हो गया था। मंदिर के बाहर कुछ मिला था, स्कूल में जब पढ़ते थे तब मैं देखा था, तो वो चीज़ अभी मंदिर के बाहर मिल गया, तो वो थोड़ा खाया था। और अभी इतना बहुत गर्मी है, 47 डिग्री था वो उस दिन, तो गर्मी में थोड़ा पेट खराब हो गया। तो अभी इतना जाने में मैं कभी भी मेरा शरीर या तबीयत कुछ भी नहीं खराब हुआ था, और मेरा शक्ति हो मेरा स्माइल ही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ हंसता रहता हूँ, तो वो मेरा स्माइल चलता है। और बातों से सब कुछ होता है, क्योंकि बात करने से अच्छा लगता है, बात करने से लोग बहुत अच्छा सम्मान है, बहुत कुछ देता है। और 3 बार ऐसा भी हादसा हुआ है, दारू पी के आया था 3 बार, एक छत्तीसगढ़ में और 2 बार उड़ीसा में हुआ था।
तो दारू पी के आया, बोल रहा था कि पैसे देना पड़ेगा, पैसे ऐसे देना पड़ेगा बोल रहा था, लेकिन मैं बातों से ही उन लोगों को समझाया, फिर चला गया। अच्छा तो बातों से ही बहुत कुछ होता है। और मैं गांव से हूँ तो मुझे मालूम है कि इन लोगों से कैसे बोलना चाहिए, ऐसे कैसे इन लोगों की तरह जो आएगा तो उन लोगों से उनकी तरह बात करना चाहिए अच्छे से। तो वो लोग समझ गया तो चला गया। ऐसे ही मतलब बातों से बहुत कुछ होता है, तो बातों से ही होगा। हमने बोला कि मोटिवेशन स्पीकर, तो सच में मैं कभी कभी सोचता हूँ बनना चाहिए, लेकिन अभी मेरा जर्नी इतना बड़ा है ना, तो इसलिए दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है कि आप अगले जर्नी यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ पे रुकना है, ये सब चलता है। तो वो करते करते इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा बहुत कुछ मेंटेन एक ही दिमाग में चलता है। हम सोलो राइडर होता है, अकेला चल रहा हूँ। तो अभी उतना नहीं सोचा, लेकिन हाँ वो भी अच्छा बात है कि हाँ अगर स्कूल में जाके बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करो तो वो लोगों बच्चों भी अभी बहुत कुछ उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसा ऐसा रहना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और बहुत बहुत बातें आपसे सीखने को मिली और बहुत जानने को मिली। तो हमारे आपको तो भी बहुत बड़े धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे 2-3 दिन पहले बुलाया था, लेकिन थोड़ा काम के चक्कर में थोड़ा एक जगह मुझे जाना था, लेकिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, मैं रुक गया, फिर मुलाकात हो गया। अच्छा है, ये भी शायद उनका ही आशीर्वाद है कि हाँ मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे हो। तो आया आपके घर में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ऐसे ही मतलब बात करने से मेरा भी मन हल्का होता है, तो अच्छा लगता है। थैंक यू। सो सर ऑल द बेस्ट आपकी नेक्स्ट जर्नी के लिए, और हाँ, thank you. आपसे फिर मिलेंगे। हाँ, बस थैंक यू। थैंक यू।